हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। जब भी हम गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए गेट का सिलेबस। गेट का सिलेबस गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट वो इतने डेप्थ में अवेलेबल नहीं है। किस टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं वो वहाँ मेंशन है, लेकिन उन टॉपिक्स को किस डेप्थ में कवर करना है वो क्लियर नहीं है। तो इन वीडियोज़ में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को किस डेप्थ तक आपको कवर करना है। हम दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट्स और दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क। उनके वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उन लिंक से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सिलेबस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप गेट के लिए नोट्स चाहते हैं तो जिल के जो क्लास नोट्स हैं वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है और आप ऐप डाउनलोड करके उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज जो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, इट इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन अगर आप इसको टॉपिक में डिवाइड करके बस सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। इसके मार्क्स, बिकॉज इसमें मेनली न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो इसके मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें 100% नंबर आएंगे। तो इट इज़ द सिलेबस जो गेट की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। इस सब्जेक्ट का जो एवरेज वेटेज है, इस सब्जेक्ट में 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आपको मेंशन इज मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। इस टॉपिक में बेसिकली क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ है आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स आर्किटेक्चर होते हैं, लाइक एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर्स। तो आर्किटेक्चर का ओवरव्यू। फिर आपको है ना, मशीन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हमने हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक रिस्क प्रोसेसर्स होते हैं, दूसरे सिस्क प्रोसेसर्स। तो क्या होते हैं रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पॉसिबल है रिस्क और सिस्क प्रोसेसर पे। फिर नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, ऑपरेशन कोड होते हैं, ऑप कोड्स होते हैं, तो ये क्या चीज़ें होती है। हाउ टू डिसाइड साइज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, और मशीन इंस्ट्रक्शन की साइज जब हम कंप्यूट करते हैं तो एक टेक्निक होती है दैट इज एक्सटेंसिबल ऑप कोड टेक्निक। इस टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो यहाँ जो इस टॉपिक में एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आए हैं, फिर इंस्ट्रक्शन साइज कंप्यूट करने के क्वेश्चंस आए हैं, और इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं ना, इंस्ट्रक्शन साइज पूछी गई है। और फाइनली जो क्वेश्चंस आए इट इज़ ऑन एड्रेसिंग मोड्स। तो मेनली जो एड्रेसिंग मोड्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस इंडेक्स एंड रिलेटिव एड्रेसिंग, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड्स। तो इस टॉपिक में बेसिकली ये चीज़ें आपको पढ़नी है, और इस टॉपिक का जो वेटेज इट इज़ 0 to 2 मार्क्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इस ALU डेटा पाथ। ALU डेटा पाथ में सबसे पहले तो व्हाट आर द डिफरेंट रजिस्टर्स इनसाइड द CPU, हाउ दैट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। उन रजिस्टर्स में बसेस के थ्रू जो कनेक्शन है दैट इज ALU डेटा पाथ, कि ALU डिफरेंट कंपोनेंट से किस तरह से कनेक्टेड है। तो दो तरह के डेटा पाथ होते हैं, एक सिंगल साइकिल नॉन पाइपलाइन डेटा पाथ और दूसरा पाइपलाइन डेटा पाथ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नॉन पाइपलाइन डेटा पाथ को स्टडी करना है। पाइपलाइन एक अलग ही सब्जेक्ट टॉपिक है, तो पाइपलाइन डेटा पाथ आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वाले टॉपिक में कवर होगा। मेनली आप यहाँ पे सिंगल साइकिल नॉन पाइपलाइन डेटा पाथ को स्टडी करेंगे। हाँ, मल्टी साइकिल डेटा पाथ भी होते हैं, तो दोनों को देखना है, सिंगल साइकिल और मल्टी साइकिल डेटा पाथ। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है, जैसे कंट्रोल मेमोरी हो सकती है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट, ये आपको स्टडी करना है। फिर कंट्रोल यूनिट दो तरह से इंप्लीमेंट हो सकती है, हार्डवायर्ड या माइक्रो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। तो क्या है हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन। फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, हॉरिजॉन्टल मल्टी प्रोग्रामिंग एंड
वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो ये आपको कंट्रोल यूनिट टॉपिक में स्टडी करना है। इस टॉपिक का वेटेज है 0 to 2 मार्क्स, है ना, और बहुत कम ईयर्स में इस पर क्वेश्चंस आए हैं, और मेनली जो क्वेश्चंस आए वो इन पे आए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन होता है, इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। मतलब इस सब्जेक्ट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन आते ही हैं, एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और एक कैशे मेमोरी, जिसका सिलेबस हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करें अबाउट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होती क्या है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस को आपको स्टडी करना है। फिर क्लॉक साइकिल टाइम का पाइपलाइन से क्या रिलेशन है, हाउ टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर। देन पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंट हजार्ड्स आते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट हजार्ड्स, स्ट्रक्चरल हजार्ड, डेटा हजार्ड और कंट्रोल हजार्ड को आपको पढ़ना है। और फिर जब हजार्ड्स हैं, जब प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होंगे, तो आपको सॉल्यूशंस को पढ़ना है। तो जो हजार्ड्स के सॉल्यूशन हैं दे आर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, तो इन सॉल्यूशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो दे आर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, डिलेड ब्रांचिंग, स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स एंड डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो दिस आर द सॉल्यूशन टू डिफरेंट हजार्ड्स। उसके बाद जो इस टॉपिक में आते हैं, इट इज़ हाउ टू कंप्यूट एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। एक प्रोसेसर पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ऑन एन एवरेज कितने साइकिल्स लगते हैं। तो पाइपलाइन से रिलेटेड एवरेज सीपीआई के क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली आते हैं। इस सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी कि एक न्यूमेरिकल ही आएगा, और इस टॉपिक से आता ही है। तो इस टॉपिक का आप देखेंगे ही हमने मेंशन कर रखा है, इन एवरी ईयर देयर इज़ अ क्वेश्चन। बहुत कोई एक ईयर ऐसा होगा जब नहीं आया हो, और इस टॉपिक का वेटेज है फ्रॉम 1 to 3 मार्क्स। इसके बाद आते हैं हमारी मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपकी मेन मेमोरी होगी, एक कैश मेमोरी होगी और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले कैश मेमोरी का सिलेबस हम डिस्कस करें, और ये कैश मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे हमेशा क्वेश्चन आया ही है। तो कैश मेमोरी में सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा डिफरेंट कैश ऑर्गेनाइजेशन लाइक डायरेक्ट मैप कैशे, सेट एसोसिएटिव कैशे एंड फुल्ली एसोसिएटिव कैशे। इन कैश ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपको क्या रीड करना है, तो हाउ टू कंप्यूट टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट। देन कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी मिस, कन्फ्लिक्ट मिस, क्या होती है कैपेसिटी मिस, कंपल्सरी मिस एंड कन्फ्लिक्ट मिस। और फाइनली मल्टी लेवल कैशे, L1 कैशे, L2 कैशे, एंड हाउ टू कंप्यूट एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इफ कैशे इज देयर इन द सिस्टम। तो ये हमारी कैश मेमोरी का सिलेबस है। कैश मेमोरी के बाद सेकंड जो आती है हमारी मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में बेसिकली आपको क्या स्टडी करना है, तो मेन मेमोरी यूजुअली आपकी इम्प्लीमेंटेड होती है विद द हेल्प ऑफ DRAM चिप्स। तो DRAM चिप्स स्मॉलर साइज की होती है, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट अ लार्जर मेमोरी विद स्मॉलर चिप्स। तो मेनली इस पे क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्जर DRAM चिप विद स्मॉलर चिप्स। और दूसरा जो होता है कि रिफ्रेश का कंसेप्ट, DRAM को आपको मेन मेमोरी को फ्रिक्वेंटली रिफ्रेश करना होता है टू मेंटेन इट्स कंटेंट। तो रिफ्रेश टाइम कितना होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेन मेमोरी में बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको स्टडी करने हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में मेनली आपको हार्ड डिस्क के रिलेटेड स्टडी करनी है। एग्जाम में जब भी सेकेंडरी मेमोरी पे क्वेश्चन आया तो इट इज़ फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में क्या स्टडी करना है, तो व्हाट इज़ एवरेज एक्सेस टाइम, व्हाट इज़ सीक टाइम, व्हाट इज़ रोटेशनल लेटेंसी, है ना। और फिर हार्ड डिस्क में ट्रैक, सिलेंडर और सेक्टर का जो कंसेप्ट होता है वो आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कैशे इसका पार्ट है, तो ये कंपलसरी टॉपिक है ही एक तरह से, तो इसमें कंपलसरीली कैशे से आएगा। इन दोनों में से बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो वेटेज इट इज़ 2 to 3 मार्क्स। और फाइनली हमारा इनपुट आउटपुट टॉपिक है। आईओ में आपको सबसे पहले तो बेसिकली 2 आईओ की टेक्निक सिलेबस में मेंशन है, एक इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और एक डीएमए। तो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में पहले तो आपको इंटरप्ट का कंसेप्ट क्या होते हैं इंटरप्ट, फिर 2 तरह के इंटरप्ट होते हैं, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, तो वो क्या होते हैं।
फिर डीएमए पढ़ना है आपको। डीएमए में डिफरेंट मोड्स ऑफ डीएमए। डीएमए बेसिकली 2 मोड इंपॉर्टेंट है डीएमए के, साइकिल स्टीलिंग एंड बस ट्रांसफर मोड। तो वो मोड्स क्या होते हैं, हाउ डीएमए वर्क्स, ये आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक से भी हर ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो इसका वेटेज है 0 to 2 मार्क्स, कभी है कभी नहीं है। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सब्जेक्ट के, कैशे और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वहाँ किसी भी एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया आज इस वीडियो में, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस। तो गेट@ZIL आपकी गेट प्रिपरेशन में हमेशा आपके साथ है। फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है वीडियो तो प्लीज़ शेयर